हेलो दोस्तों। आज है डे 7 ऑफ बी ए प्रोग्रामर सीरीज़ का। कल हमने देखा था कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में और कैसे हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। और आज हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स या छोटे मोटे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट इसमें ऑलमोस्ट यूज हो जाएंगे। साथ ही साथ हम जो बिगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस हमारे बहुत काम आते हैं। लाइक हाउ वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट द फॉर लूप्स, इफ एंड एल्स इन अवर डे टू डे प्रोग्रामिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज के लेक्चर के लिए हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड इवन एंड ऑड नंबर। आई होप आप सबको पता होगा ऑड इवन नंबर क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे कैसे हम एक प्राइम नंबर को फाइंड आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है आई नो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज। सो जो भी प्रोग्रामर्स हैं उन लोगों को पता नहीं होगा कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, तो वो भी हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर फर्स्ट कोड, ऑर्डर इवन नंबर। सो जस्ट एक ब्रीफ करने के लिए मैं बता दूं कि ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर even numbers and which are not divisible by 2 are odd numbers. सिंपल। सो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 10 नंबर है। हमें पता करना है कि ऑड है या इवन है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया, दिस इज द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये नंबर है ऑड। ओ, इवन। एंड अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 9, 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0.5, तो ये हो जाएगा ऑड। सो ये रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम जब अपने कोड में डिवाइड सिंबल यूज करते हैं तो हमें वो क्वेश्चन देता है, पर हमें यूज करना है रिमाइंडर। सो रिमाइंडर के लिए एक बहुत फेमस ऑपरेटर होता है जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें किसी भी नंबर का रिमाइंडर निकाल के दे देता है जब भी हम डिवाइड परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे प्रोग्रामिंग में आंसर आएगा 2, करेक्ट। लेकिन जब हम 4 मॉडुलस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0, बिकॉज इस केस में वो हमें सीधा डिवाइड करके दे रहा है और इस केस में हमें जो डिवाइड के बाद रिमाइंडर आएगा वो लिख के दे रहा है। गॉट इट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर स्क्रीन एंड देखते हैं कैसे हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो पहले हम यूजर से एक इनपुट मांगते हैं, एंटर अ नंबर, हैंडल, ओके माय बैड, हैंडल। देन हमने एक इंटीजर क्रिएट किया n, देन उस इंटीजर में हमने इनपुट स्टोर करा लिया। नाउ व्हाट एवर लॉजिक सेज, अगर वो नंबर हमारा n मॉडुलस 2 एंड मॉडुलस 2 अगर 0 के इक्वल होगा तो हमारा इवन नंबर होगा। प्रोग्रामिंग में हम कैसे लिखेंगे इसे, पहली कंडीशन इफ n मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल्स टू 0। डबल इक्वल्स टू हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। देन उस केस में हम प्रिंट कर देंगे सीधा सीधा कि इट्स अ इवन नंबर। ओके, इवन नंबर, राइट। नहीं तो अब ऑब्वियसली दूसरा केस क्या होगा, एल्स इट्स अ ऑड नंबर। एल्स हम प्रिंट आउट करा देंगे सी आउट ऑड नंबर। इसमें हम एक और कंडीशन जोड़ सकते हैं कि अगर यूजर ने 0 इनपुट कर दिया तो हम एक छोटी सी कंडीशन डाल देते हैं, एल्स इफ नम इज डबल इक्वल टू का 0 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सी आउट एंटर्ड नंबर इज 0। लेट्स रन द प्रोग्राम एंड देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एल्स इफ नम इक्वल टू 0, ओके यहाँ पे हमें नम नहीं एन लेना था बिकॉज हमारे वेरिएबल का नाम एन है। एंटर नंबर 8।
इवन नंबर। लेट्स टेक द अदर टेस्ट रिजल्ट। हम जब ऑड नंबर प्रिंट कराते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑड नंबर आता है, वेरी गुड। एंड एलसीफ वाला टेस्ट केस भी चेक कर लेते हैं। ओके हमारा नंबर आया इवन नंबर। ओके हाँ, सी यहाँ पे क्या हुआ, ऑल्दो लॉजिकली हमारा कोड बिल्कुल सही है कि अगर n डबल इक्वल टू जीरो होता है तो नंबर इज जीरो प्रिंट हो जाए, बट कोड का फ्लो पहले चेक करेगा इफ स्टेटमेंट को, और उसने इफ स्टेटमेंट को चेक किया, अगर जीरो को डिवाइड करते हैं टू से तो रिमाइंडर जीरो आता है। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस कोड। हमें पहले इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, उसके बाद इसको हम करते हैं एल्सिफ में। अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। तीनों केस दोबारा रन करते हैं। जीरो का केस, एंटर नंबर इज जीरो। 8 इज एन इवन नंबर। नाउ हम 7 वाला टेस्ट करते हैं। 7 इज ऑड नंबर। अगेन हमारा केस पहले क्यों फेल हुआ था, क्योंकि उसने कंपाइलर ने पहली लाइन इसको एग्जीक्यूट कर लिया था और इसको एग्जीक्यूट करके उसने इवन नंबर प्रिंट करा दिया था। सो टू मेक थिंग्स करेक्ट, हमें पहले एन इक्वल टू डबल इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन चेक करानी है, उसके बाद हमें एलसिफ वाली कंडीशन जहाँ पे इवन नंबर हम चेक कर रहे हैं, देन विल प्रोसीड विद द ऑड नंबर। So that's the code for odd and even. Let's move forward to our next code, which is prime number. Prime number. So what are prime numbers? Mm, So let me get. Okay, let's take an example. एक हमने number लिया, which is 3. Now, numbers which are divided by 1 or number which are divided by the number itself. अगर इन दो केस में डिवीजन होता है और उसका रिमाइंडर जीरो आता है तो हम उसे कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल, लेट्स से हमने 5 लिया, 5 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है कंप्लीट डिवीजन और रिमाइंडर बचता है हमारा जीरो। 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर जीरो नहीं देगा। ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं देगा। 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो नहीं देगा। बट 5 को सिर्फ 5 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो उन दोनों केस में रिमाइंडर जीरो आएगा। सो हमारी पहली कंडीशन थी या तो 1 से डिवाइड हो जाए या तो वो खुद नंबर से डिवाइड हो जाए, या तो वो 1 से डिवाइड हो या तो नंबर से। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और लेट्स सी हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कोड में। कोड करने के लिए हम दोनों एक इफ एल्स और एक लूप दोनों का कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे, लेट मी जस्ट शो यू। सी हमारा पर्पस क्या है कि हमें एक प्राइम नंबर ऐसा फाउंड करना है, लेट्स से 1 से लेके 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल के लिए हमने छोटा नंबर लिया है, 5 नंबर हमें कैलकुलेट करना है कि प्राइम है कि नहीं है। तो हमें पता है कि अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम हो जाएगा, करेक्ट, और 1 से डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम हो जाएगा। इसके अलावा बीच में अगर किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो गया तो वो नॉट अ प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हम सिंपली चेक करा लेंगे कि 5 क्या डिविजिबल है इनमें से किसी नंबर तक। अगर है तो हम नॉट अ प्राइम प्रिंट करा देंगे, वरना हम प्राइम प्रिंट करा देंगे, एज सिंपल एज दैट। और दूसरी कंडीशन जो हम फॉलो करेंगे वो ये है कि 0 और 1 को हम नॉट अ प्राइम नंबर देंगे, बिकॉज ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते। लेट्स जस्ट कोड इट एंड सी कैसे हम एक्चुअली इसे कोड करेंगे। इसके लिए मैं अभी कमेंट आउट कर दे रहा हूँ पूरा। ओके, अगेन मैंने एक इंट एन लिया, सी आउट कराया, यूज़र को बोला एंटर नंबर, देन मैंने सी इन कराया एन को। नाउ हम चेक कराएंगे अगर इफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू 1, उस केस में हम क्या करेंगे। ओके, हम एक चीज़ और करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इज प्राइम, और इस प्राइम को हम लेंगे किस तरह का वेरिएबल, बूल टाइप का। मैं बताऊंगा हमने क्यों लिया।
सी हमने क्या किया, अगर नंबर 1 से छोटा है, 0 1 नेगेटिव, तो हम उसमें इस प्राइम में हमने फॉल्स एंटर करा दिया, मतलब हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अब जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या थी, जहां हम चेक कराएंगे कि 2 से लेके जो भी नंबर है, लेट्स से नंबर n है, तो n-1 तक हम चेक करेंगे क्या डिविजिबल है। अगर डिविजिबल होता है तो हम उसे नॉट अ प्राइम बता देंगे। ओके, सी समझेंगे हमने यहाँ पे क्या किया। हमने पहले जो से एक नंबर लिया इनपुट, उसे हमने एन वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर हमने एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाया इस प्राइम। फिर हम उसे चेक कराएंगे कि इस प्राइम में अगर फॉल्स आता है तो हम बता देंगे कि नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने दो कंडीशन बताई थी कि कब कब नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। पहली कंडीशन थी कि जब इनमें से किसी नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन थी कि 1 0 -1 इन सब नंबर, ये सब प्राइम नंबर नहीं होते। तो पहली कंडीशन मैंने चेक करा दी कि अगर नंबर n से छोटा है तो हमने इस प्राइम में फॉल्स एंटर करा दिया। और दूसरी कंडीशन मैंने चेक कराई सी, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम 2 से अपनी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर एक हमने लूप लिया जो कि 2 से शुरू होगा, और कब तक, n-1 तक। n-1 मतलब लेट्स से हमारा नंबर 5 था, तो हम 4 तक ही तो चेक कर रहे थे, बस 5 को तो चेक नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर 5 से चेक करते तो प्राइम हो जाता। तो 4 तक हम चेक करेंगे, देन i प्लस प्लस। फिर हमने चेक कराया कि अगर हम नंबर को इन किसी नंबर से डिवाइड करते हैं कि 2 से, 3 से, 4 से, और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हमारा अगेन वो डिविजिबिलिटी को फुलफिल कर देगा और हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो हमने इस प्राइम फॉल्स कर दिया। ब्रेक हमने क्यों लगाया, बिकॉज एज सुन एज जो अगर वो पहले नंबर से हमारा डिवाइड हो गया, जो भी हमारा नंबर है अगर वो पहले से डिवाइड हो गया, तो हमें ज़रूरत ही नहीं आगे चेक करने की, क्योंकि वो तो नॉट प्राइम डिक्लेयर हो गया। तो हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया और हम लूप से बाहर आ गए। नाउ हम चेक करा देंगे कि इफ़ इस प्राइम इज डबल इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये है तो हम सी आउट करा दें इट्स अ प्राइम नंबर, एल्स हम प्रिंट आउट करा दें कि नॉट अ प्राइम नंबर। लेट्स रन इट, देखते हैं इसमें कुछ एरर है कि नहीं। इस प्राइम इज डबल इक्वल्स टू ट्रू, ओके। वैसे हमें यहाँ पे ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली से ट्रू कंसिडर कर देगा। ओके, इनिशियली हम मान के चलते हैं कि हमारा जो इस प्राइम ट्रू है। नाउ रन इट, एंटर नंबर 5 हमने एंटर कराया, इट्स अ प्राइम नंबर, करेक्ट। नाउ हमें चेक करना है 7, 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। लेट्स से हमें चेक करना 9, नॉट अ प्राइम नंबर। नाउ अगेन एक और टेस्ट चेक करते हैं, 11, 11 इज अ प्राइम नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर। सी हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली फाइन रन कर रहा है। हमने दोनों कंडीशन को चेक करा है जहाँ जहाँ हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, एंड अगर ये दोनों कंडीशन कुछ भी एग्जीक्यूट होता है तो हमारा एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो हमारा इस प्राइम ट्रू ही रहेगा जो हमने इनिशियली लिया था, एंड दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। नाउ अगला हमारे पास जो आता है वो है फैक्टोरियल। सो नाउ व्हाट इज अ फैक्टोरियल। लेट्स से हमारे पास जो नंबर है, हम अगेन 5 का एग्जांपल लेते हैं। तो हमें 5 का फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अगर हमें 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मैथमेटिकली हम उसे कैसे करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 120। 5 4 20, 23 60, ओके 120। अगर हमें 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो होगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे अगर हमें 30 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो होगा 30 इंटू 29 इंटू, करते 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 जब तक 1 आ जाएगा। सो कोड में हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे,
बहुत सिंपल है। हम दोबारा देखो, यहाँ पे जहाँ भी ऑपरेशन रिपीटेडली परफॉर्म होते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे हम हमेशा लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे और अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। लेट्स जंप इनटू अवर स्क्रीन एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये था हमारा प्राइम नंबर चेक करने का कोड। इस पूरे को एग्जीक्यूट कमिट आउट कर दे रहा हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल कैलकुलेशन। अगेन यूजर से एक नंबर देंगे, सी आउट कराएंगे, एंटर नंबर। आई होप सी आउट सी इन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम काफ़ी बार इसे एग्जीक्यूट कर चुके हैं। नंबर एंटर कराया। नाउ हमें कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल। तो एक फैक्टोरियल नाम का भी हम वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट शो कराएंगे। नाउ एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई काउंटर लिया, इसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू मैं ऑपरेशन कराऊंगा मल्टीप्लिकेशन का। अगर मैं इसे 0 से स्टार्ट कर देता हूँ पहले, तो ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन को वायलेट कर देगा कि फैक्टोरियल में सिर्फ 1 तक कैलकुलेशन होता है, 2 इंटू 1 लाइक दैट। एंड दूसरा, अगर मैं 0 यहाँ पे लिख दूंगा तो हमारा एंड रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल, मैं लिख देता हूँ एन मल्टीप्लाई बाय आई। अगर मैंने 5 कैलकुलेट किया है तो ठीक है। यहाँ पे फैक्टोरियल में पहले 0 नहीं लिखेंगे, या 0 लिख देते कोई इशू नहीं है, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। एंड अगेन फिर मैं फैक्टोरियल प्रिंट करा लूँगा, फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल, लेट्स रन द कोड एंड सी इफ इट इज़ वर्किंग। फैक्टोरियल एन इंटू आई, ओके, यहाँ पे मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया। एंटर नंबर, मैंने नंबर 5 एंटर किया, फैक्टोरियल शुड बी 25। ओके, हमारे कोड में कुछ गड़बड़ है, लेट्स सी। यहाँ पे नम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल, और इसको हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, तब हमारा कोड सही रन करेगा। नंबर 5 120। सी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फैक्टोरियल क्यों लिखा, नम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नंबर हमारा फिक्स रहेगा 5, वो बार बार 5 इंटू 1 5 इंटू 2 बार बार वही चीज़ करता रहेगा। बट हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसे पहले स्टोर कराना है फैक्टोरियल में। लेट मी गाइड यू व्हाट इज हैपनिंग हियर। सी, जो हमारा लूप था वो था फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन, और यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ। अब लूप के अंदर क्या हो रहा है, हमारा फैक्टोरियल में, लेट्स से ये हमारा फैक्टोरियल का बॉक्स है, इसमें पहले 1 रखा हुआ था। तो लूप क्या करा रहा है, फैक्टोरियल के बॉक्स में फैक्टोरियल इंटू आई, और लूप यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। अब जैसे ये हमारी लोकेशन है आई, अब क्या होगा, उसे ड्राई रन करते हैं। पहले केस में 1 इंटू 1 होगा, फैक्टोरियल में 1 स्टोर हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ 2 इंटू 1, इसमें हो गया 2 स्टोर, आई की वैल्यू हो गई 3। नाउ 3 इंटू 2, इसमें हो गया 6 स्टोर, आई की वैल्यू हो गई 4। आई की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। 4 6 24, फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 24, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 5। 24 5 से होता है 120, फैक्टोरियल में आ गया 120, आई की वैल्यू हो गई 6। जैसी आई की वैल्यू 6 हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई, हमारे लूप के बाहर वाले नेक्स्ट स्टेटमेंट में। सो जो हमारा फैक्टोरियल हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके कैलकुलेट कर रहे थे, वही फैक्टोरियल यहाँ पे कैसे प्रिंट हो रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो गया कैलकुलेट हो रहा है, बट रिजल्ट सेम आएगा। तो दिस इज द फैक्टोरियल कोड। इस कोड को एक बार ड्राई रन कर कीजिए अपने कंपाइलर में, एंड आई होप यू विल गेट इट। इफ नॉट, आप कमेंट बॉक्स में कोई भी अपना डाउट रेज कर सकते हैं। लेट्स कमेंट इट आउट। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज इज अ वेरी न्यू concept for all the beginners. Fibonacci series. So what is Fibonacci series? See, आपने AP GP मैथ्स में पढ़ा होगा, ऑल दीज आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी तरह की एक सीरीज होती है फिबोनाची सीरीज। व्हाट इज दिस?
फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट टू एलिमेंट हमेशा फिक्स रहते हैं, 0 और 1। देन जो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा वो होगा इन दोनों का सम, 0 1 का सम होता है 1। फोर्थ एलिमेंट जो होगा वो होगा लास्ट टू एलिमेंट का सम, तो ये हो जाएगा 2। फिफ्थ एलिमेंट होगा 2 + 1 3, मतलब लास्ट टू एलिमेंट का हम सम लेते हैं। तो अगर फिबोनाची सीरीज हमें प्रिंट करानी है तो हमेशा वो क्या रहेगी, 0 1, फिर 1 और 0 का सम 1, 1 और 1 का सम का 2, 2 और 1 का सम 3, 3 और 2 का सम 5, 5 और 3 का सम 8 एंड सो ऑन। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये दो वैल्यू अगर हमेशा फिक्स है तो इन दो वैल्यू को हम एक एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। देन अब देखो रिपीटेडली एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या, प्रीवियस टू एलिमेंट का सम। अगर रिपीटेडली हो रहा है तो हम यहाँ पे लूप यूज करेंगे एंड आगे हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे, हमें कोड में दिखाते हैं फटाफट। हमने दो वेरिएबल लिए, इंट a इज इक्वल टू 0, इंट b इज इक्वल टू 1। इंट हमने एक रिजल्ट शो कराने के लिए एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया। नाउ पहले हम दोनों एलिमेंट को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट a, क्यों हमें पूरी सीरीज प्रिंट करानी है। देन यहाँ पे हमने डबल कोट्स में खाली स्पेस छोड़ा क्योंकि हमें स्पेस शो कराना है। देन हमने b प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर इंट i इज इक्वल टू, ये वाइल से भी हम कर सकते हैं, वाइल से करके देखें। बहुत सारे क्वेश्चन फॉर से ट्राई कर लिए। वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर, तो हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म क्या हो रहा है, हमने रिजल्ट में स्टोर कर दिया a प्लस बी। देन सी जैसे हम रिजल्ट में a प्लस बी स्टोर कर दिया, हम रिजल्ट को प्रिंट भी कराएंगे। पहले तो रिजल्ट, अब हमारे जो a और b की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। कैसे, जो हमारा पहले b था वो हो जाएगा a, और जो हमारा नया b है वो हो जाएगा रिजल्ट। i की वैल्यू हमने प्लस प्लस कराई एंड दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे हमने i को इनिशियलाइज भी करा लिया, i इज इक्वल टू 2 से। लेट्स जस्ट रन इट एंड सी व्हाट इज आवर रिजल्ट। while I less than नंबर, ओके, हमें एक नंबर भी इनपुट कराना पड़ेगा यूजर से, क्योंकि हमें यूजर को बताना पड़ेगा कि हम कहाँ तक प्रिंट करा रहे हैं अपनी सीरीज। एंटर नंबर, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको पूरा। सी इन नंबर एंड इट शुड रन नाउ। ओके, एंटर नंबर 5 करते हैं एंड हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर गया। 0 1 हमारी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो गई। ये कैसे हो रहा है, सी जैसे मैंने बताया हमने दो वेरिएबल लिए, 0 1 इसमें स्टोर करा दिया क्योंकि फिक्स नंबर्स है। हमने यूजर से एक नंबर मांगा कि हमें किस डिजिट तक हमें अपनी फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है। वो नंबर यूजर ने दिया हमें, हमने पहले दो नंबर एज इट इज प्रिंट करा दिया, 0 और 1, और ये दोनों स्पेसेस हैं और कुछ नहीं। फिर हमने एक लूप इनिशिएट किया जो कि नंबर तक चलेगा। सो जैसे लूप में एंटर करेंगे ये अपनी कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन 5। अब रिजल्ट मैंने स्टोर कराया था ताकि हम अपना नेक्स्ट आंसर निकालना उसे हम प्रिंट करा सकें। रिजल्ट में a प्लस बी जैसे मैंने बताया था, रिजल्ट को फिर मैंने प्रिंट कराया। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा पहले a था 0 था और b की वैल्यू 1 थी, बट जैसे ही हम यहाँ पे 1 प्रिंट करा देते हैं हमारा a और b चेंज हो जाएगा। जो पुराना वाला हमारा b था वो अब a हो गया, करेक्ट, और जो हमने नया नंबर प्रिंट कराया है रिजल्ट वो हमारे b में स्टोर हो गया। मतलब ये पहले a था और ये b था, करेक्ट, इसमें 0 और 1। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिजल्ट का कॉलम बनवाया और यहाँ पे रिजल्ट स्टोर हुआ 1, अब जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है उसके लिए इन दोनों का सम कराना है। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट a था, तो अब फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा b और सेकंड एलिमेंट हो जाएगा रिजल्ट। तो जो b की वैल्यू थी वो a में स्टोर करा दी और जो रिजल्ट की वैल्यू थी वो b में स्टोर करा दी। सेम थिंग हमने यहाँ पे किया,
बी की वैल्यू ए में, रिजल्ट की वैल्यू बी में, काउंटर बढ़ाया, लूप चलेगा बार बारी एंड बार बारी नंबर प्रिंट होते जाएंगे, कब तक, जब तक हमारा नम की इक्वल ना हो जाए। एंड दैट्स ऑल अबाउट फैक्टोरियल। आई होप आपको चारों कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, एंड इफ नॉट आप एक बार ये वीडियो को रिपीट पे देखिए, एंड इफ यू स्टिल फेसिंग एनी डाउट you can just simply ask me from the comment section and I'll reply for sure. So this is a quick overview of how we can solve the real life problems in C++. आगे हम जाके हम ऐसे ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत बेसिक थी। I hope you are liking the series and subscribe to my YouTube channel. Thank you.